गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 19 सितंबर है और दिन जो है आपका शुक्रवार का है। अभी मौजूद हूं केसरपुर टमाटर मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला, आज मंडी में टमाटर का कितना गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी किस प्रकार का देखने को मिला, हाइब्रिड ज्यादा है या फिर देसी ज्यादा है। और दोस्तों बात करें वजन का तो वजन रहता है जी क्रेटों में 25 केजी जनरल। और देखते जी चलते हैं आड़तों पर और जानते हैं बाजार का माहौल और रेट का जानते हैं जी, रेट कल से ज्यादा है या कम है या स्थिर है जी। तो दोस्तों चलते हैं आड़तों पर और सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ जतिन भैया के आड़त पे। सर के पास जो है हाइब्रिड टमाटर है जी और देसी भी होगा, जानते हैं सोलापुर का माल आता है इनके पास। बाकी जानते जी क्या बाजार चल रहा है, क्या माहौल है और आज का कमाल है जिनके पास। हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी क्या बाजार चला जी आज का हाइब्रिड का? बहुत जी हाइब्रिड जो सोलापुर के सौदे बिक रहे हैं 400 450 अपने पास ये कहाँ सोलापुर ही चल रहा है बने पास। अच्छा सोलापुर का माल थोड़ा जो पीछे बारिश हो रही है 2 दिन से था भी नहीं माल। हाँ जी। तो आज हाइब्रिड की कितनी गाड़ी पहुंची? हाइब्रिड की देखो तकरीबन मंडी में हाइब्रिड है, देसी मुश्किल से होंगी 5-6 गाड़ियां होंगी। अच्छा जी। तकरीबन मंडी में हाइब्रिड 60-70 पीछे बाजार तेज था, बहुत दिन से माल पैसे घटा रहे थे, हम भी 2 दिन से गाड़ी इसलिए मंगा रहे थे, आगे उठाओ नहीं हाइब्रिड का। और पीछे भाई साहब बारिश पड़ रही है, पीछे बढ़िया माल उनके मिल नहीं रहे हैं, यहाँ के हल्के माल की डिमांड नहीं है, करे तो करे क्या, इस चक्कर में कर नहीं रहते। आज भी क्या मान के चलो थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है सबका, क्या करेगा तो ये पंगा पड़ा हुआ। तो आज कितनी गाड़ी हाइब्रिड की आई होगी? आज तकरीबन मान के चलो अगर 20 एक गाड़ी मंडी में होंगी तो 20 गाड़ी में लगभग मान के चलो 12-13 गाड़ियां हाइब्रिड की हैं, 6-7-8 गाड़ियां होंगी देसी की। मतलब 60% होगा, 60% वो मान लो, बाकी वो मान लो। ये अच्छा जी। तो सर जी अभी पड़ता आ रहा है जी किसान भाइयों को? कुछ नहीं है, पता क्या पड़ता कुछ नहीं है। देखो पीछे बारिश के लगे हुए माल आ रहे हैं, सोलापुर में बारिश नॉन स्टॉप पड़ रही है। अब वो बारिश के लगे हुए माल यहाँ के ग्राहक पकड़ नहीं रहे, क्योंकि आगे होटल की डिमांड नहीं है तो करेगा क्या, ग्राहक मांग रहा है बढ़िया, पीछे बढ़िया मिल नहीं रहा है तो क्या करे। फिर भी ये कि जो क्रेट है वो तो भरवानी है, इसलिए जो बढ़िया बढ़िया माल वहाँ महंगा बिक रहा है, यहाँ पड़ता आ नहीं रहा है तो करे तो करेगा, ये लफड़ा पड़ा हुआ बस जी। इस चक्कर में बस जो है कि जो थोड़ा बहुत मिल जाता है वो कर रहे हैं, ये मान के। अच्छा जी। हाँ जी। और देसी क्या रेट बिका जी सोलापुर? देसी यहाँ सोलापुर का तो नहीं आया था देसी। अच्छा ये देसी बेंगलोर का आया था। बेंगलोर टॉप जो देसी बिके वो बिके 600-650 रुपए। 600-650 टॉप माल। कहाँ का कौन सा एरिया? बेंगलोर। बेंगलोर का एरिया कोलार हो गया, हाँ कोलार हो गया, अनंतपुर इतना खास नहीं था, कोलार VIP था, कोलार बिके हैं। अनंतपुर का तो डाउन है रेट? डाउन है, अनंतपुर इतना खास नहीं आ रहा, बाकी कोलार बढ़िया था। संभाजी नगर 550-600 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो बाजार टाइट है जी? बाजार टाइट है। ओके। बस हाइब्रिड का डाउन है? हाइब्रिड का डाउन है, हाइब्रिड को उठाओ बिल्कुल डाउन है या स्थिरता है हाइब्रिड का? देखो स्थिरता ही मान लो वो इतना मैं आड़ती और व्यापारियों को ना पड़ता नहीं खा रहा। हाँ जी। अब वहाँ पे भी मान के चलो हमारे से हमारा भी 12-13 रुपए किलो भी बाजार होगा तो यहाँ के भी 550-500 तो पड़ता है। 8-10 रुपए तो 12-12 पड़ जाता है जी। 550 रुपए तो पड़ ही रहा है, अब यहाँ बिक रहा है 400-450 रुपए, तो कहाँ से 12 खाएगा जी। ये फर्क पड़ रहा है। पीछे बढ़िया माल को छोड़ नहीं रहा है, जिसका माल बढ़िया बिक रहा है, जिसकी मंडियों में देखो यहाँ होता है कि हम बैठे हैं वहाँ पर पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया के बैठे होते हैं, वर्ल्ड पूरे इंडिया के बैठे होते हैं वहाँ पर। अब उसमें हर स्टेट के वहाँ पे व्यापारी बैठे जी, बैठे हर स्टेट के बैठे पूरे रहेगा वो तो रेट खोल देखो जिनका जैसे मान लो बॉम्बे बढ़िया बिकता है उनकी रात में मंडी भी लग जाती है। अब वो बढ़िया कोचते हैं और वो महंगा भी ले लेते हैं, वो तो रेट लगाते जाएंगे जी, बोली लगाते रहेंगे, उतरता रहेगा और जाता रहेगा। हमारे यहाँ का पंगा क्या होता है, तीसरे दिन की मंडी लगती है। अब 3 दिन में बारिश वाले सौदे वैसे ही एक आधा पानी छोड़ बैठे, वो जरा सा भी अगर पानी टपक जाए तो ग्राहक सोचते हैं हल्का माल है। अब उन्हें तो नहीं पता एक आध दाना पीछे बारिश पड़ रही है, क्योंकि उनको समझाना और ऊँट को ट्रेन पे चढ़ाना एक ही बात है। देखो ग्राहकों को एक दाना अगर पानी छोड़गी ना एक भी दाने में तो कहेंगे भैया हल्की, वो तो देख लेंगे जी, वो उनको लगेगा पूरा क्रेट ही है। पता क्या है, ग्राहकों को अगर सोना भी दोगे ना उसके अंदर भी खोट निकाल देगा, क्योंकि उनको चाहिए मंदा। अगर उनको मौका मिलना चाहिए, उनको बहाना चाहिए, मौका मिल जाएगा उनको मंदा मिल जाएगा, बस ये फर्क है। अब आरती भी क्या करे, जब पानी छोड़ेगा टमाटर तो आरती क्या करेगा, ग्राहक को नहीं देगा, घर तो लेके नहीं जाएगा। ये फर्क पड़ा हुआ है। इस चक्कर में थोड़ा पीछे रोक लगी हुई है, कोई इतना हाइब्रिड भी नहीं आ रहा क्योंकि आगे उठाव नहीं है, वरना हाइब्रिड तो पीछे है क्योंकि जब बारिश रुक रही है तो किसान तोड़ रहा है। अब बढ़िया वाला माल जा रहा है, हल्का वाला बिक नहीं रहा है इतना, क्योंकि आगे भी डिमांड नहीं हो रही है। ये फर्क पड़ रहा है बस। और सर जी अभी जो फिलहाल वहाँ पे रेट खुल रहे हैं सर, उन रेटों में किसानों को फायदा हो रहा है सर? क्योंकि देखो किसानों को देखो एक बारी को ये है
जो किसान की फसल ठीक है उसको हो रहा है, जो किसान का देखो निशान लगा हुआ है, माल थोड़ा हल्का पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा जी। मतलब क्लाइमेट से जिसका फसल ठीक है तो उसको तो बेनिफिट हो रहा है। हाँ, और जिनका हल्का हो चुका तो उनको उनका तो देखो वही है, बढ़िया माल का बढ़िया रेट, हल्के माल का हल्का रेट मिलेगा, चाहे वो आगे खरीदारी में हमारी हो, चाहे आगे ग्राहक को भी हो, ये सेम बात पड़ रही है। अच्छा। हाँ जी। तो सर जी ग्राहकी वगैरह आज कैसा है जी? ग्राहकी ठीक है, देखो देसी में शॉर्टेज है तो थोड़ा बहुत हाइब्रिड में पकड़ है, बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। जिसको देसी लेना वो देसी लेगा, पर जिसका दोनों मिक्स चल जाता है तो अगर उनको देसी नहीं मिल रहा तो हाइब्रिड मंदा ठंडा ले रहे हैं। तो हाइब्रिड में सबसे ऊंचा क्या रेट रहा जी आज का? फौजी सुपर हेवरगांव 500 और सोलापुर का? सोलापुर 400 450 400 450। जो सुपर हेवरगांव टॉप माल है ना जी जी, वो बिक रहे हैं 500 रुपए। और नासिक वाला भी है जी आज? नासिक वाला नहीं आ रहा, बाकी हेवरगांव चल रहा है। नासिक भी होगा तो वही 400 के रेट में ही है। अच्छा, सोलापुर का कोई 19-21 माल होगा वो 450 है। बाकी जो 19-20 माल है, जैसे मान लो जो हल्के माल आ रहे हैं वो 350 भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, ऐसा नहीं बिक रहे, वो 350 भी बिक रहे हैं। जो सुपर माल है जो थोड़ा कलर में 450, जो थोड़ा चितकबरा टमाटर आ रहे हैं वो 350 370 भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो थोड़े माल ठीक आ रहे हैं, जो बढ़िया माल आ रहे हैं, एक आधा लाट है तो 450 बिक रहा ठीक है। है। ये फर्क आ रहा है। एक बार शॉप का नाम, शॉप नंबर ITC 5 नंबर केशवपुर मंडी, कॉन्टैक्ट नंबर 7042044493। धन्यवाद। अभी मौजूद हो राजू भैया के आरक्षण सर के पास, संभाजी नगर का टमाटर का गाड़ी लगाया जी। क्वालिटी देख सकते हो, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। सर जी क्या बाजार का माहौल है जी? आज तो देसी टमाटर कम है मार्केट में। देसी कम में सर, उठाओ ही नहीं है, ग्राहक आगे बिक नहीं रहा 30 रुपए किलो से ऊपर। अच्छा जी। अब वहाँ 30 रुपए खरीद है जी। तो क्या करें। सही बात है, वहाँ तो बाजार टाइट हो चुका है। वहाँ बाजार टाइट है, बारिश रोज हो रही है जी। वहाँ 30 रुपए किलो का बाजार है और यहाँ 30 रुपए बिक नहीं रहा जी ग्राहक का। तो आज क्या रेट खुला जी? भाई सब यही है, 600 रुपए बिक रहा टमाटर। 600 रुपए, बढ़िया क्वालिटी। हाँ, संभाजी नगर। संभाजी नगर। और नीचे ऊपर क्या रेट चलेगा सर? सर यही चलेगा 600 रुपए। 600 रुपए। हाँ। अच्छा, एक ही रेट पे आज बेच रहे हो जी? सर माल आज कम है कुछ, सम्मान जी, लेकिन बाजार में उठाओ नहीं है। अच्छा, क्वालिटी कैसा आ रहा है सर? जैसे कि ठीक है सर, बारिश बहुत हो रही है पीछे भी। अच्छा जिस, और सर इस समय जो है एक चीज और देखने को मिल रहा है सर, जिसके पास अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का हल्के माल आ रहे हैं तो उसमें चितरी का निशान आ रहा है जी। सर बारिश हो रही है ना, बारिश की वजह से छितरी का निशान है। अच्छा, बरसात की वजह से। बारिश में एक्चुअली में क्या, तीसरे दिन की मंडी होती है, गाड़ी लेट सवेर हो जाए, खड्डे बहुत हैं रास्ते में जी। गाड़ी चौथे दिन की मंडी में हो जाती है, चितरे का निशान छोटा होता है, बड़ा हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, वो रखे रखे भी बड़ा हो जाता है? हाँ। ऐसा नहीं है कि जो वो वहां से पौधे से तोड़ा गया तो उसी टाइम जितना है निशान वो उतना रहेगा, रास्ते में चलते चलते गाड़ी लेट हो जाएगी तो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये भी है, वो ऑटोमेटिकली मतलब। अच्छा, तो फिलहाल जो है सर जी, मतलब जो MP से माल तैयार होने वाला था, MP का माल तैयार होने वाला था, तो वो और कितना समय लगेगा? अभी सर लग जाएंगे कम से कम 1 महीना और। 1 महीना लगेगा जी। हाँ। वहाँ पे भी बारिश हुआ था सर? अभी फिलहाल वहाँ पे वेदर वगैरह कैसा है, क्लाइमेट कैसा? सर बारिश तो वहाँ भी खूब हुई है, फसल भी अभी 20 पैसे है सिर्फ। अच्छा, अब लोग लगा रहे हैं दोबारा से। अच्छा, दोबारा लगा रहे हैं क्या? पहले जो लगाए थे वो खराब वो सब खराब हो गया, खत्म हो गया सर। अच्छा, इसलिए 1 महीना लेट है। 1 महीना लेट है। ओके, और आपका हिमाचल सर? हिमाचल तो सर बंद ही हो गया बिल्कुल। और ये जो अपना मोड़ने सिलाई वाला जो फील्ड, कुछ भी नहीं, अभी थोड़ा बहुत चला है सर, अभी घर बनी रही, एक आध पिकअप बनती है, वही लोकल वोकल में भेज देते हैं वो लोग। अच्छा, तो आएगा सर इस बार उधर? देखो सर क्या कह सकते हैं, माल के ऊपर है, बारिश कंडीशन अभी पता, परसों फिर बारिश हुई है ऊपर हिमाचल में। वहाँ पे हिमाचल में? हाँ, वहाँ तो अभी भी मतलब सुधार, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही सर। और आपका कोटपुतली से भी आया था सर शायद? कोटपुतली से आया थोड़ा बहुत माल। अच्छा, आज भी आया जी? हाँ, थोड़ा बहुत आया, आई होंगी 150 ग्रेड। अच्छा, क्या बाजार चला सर उनका? कोटपुतली यही बिका 450-500 रुपए। 450-500 रुपए। क्वालिटी अभी ठीक नहीं है जी? अभी सर निशान है टमाटर में। अच्छा, संभाजी नगर के मुकाबले नहीं आ रहा जी? नहीं। तो वो कब से खुल के आ जाएगा सर मार्केट में? सर उसको भी 1 महीना लग जाएगा आराम से। उसको भी 1 महीना। तो अभी मतलब ठीक ठाक रेट मिलेगा सर महाराष्ट्र वाले और बेंगलुरु वाले को, या फिर सर माल बढ़िया हो, बढ़िया माल तो आज भी 700 बेच लो, लेकिन बढ़िया है नहीं ना, हल्के माल है, करें क्या? क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में लिमिट में माल आ रहा है सर, और देसी का परसेंटेज कम है, उस हिसाब से तो बाजार खींचना चाहिए था। नहीं खींच रहा सर, ग्राहक ले ही नहीं रहा। अच्छा, तो अभी आगे का क्या संभावना लग रहा है सर? सर माल के ऊपर है, बारिश रुक जाएगी, माल अच्छे बनेंगे तो बिकेगा। अच्छा, रेट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि माल अभी और कहीं है नहीं। अच्छा जी।
और वहाँ पे सर जी, वहाँ पे कम है, शॉर्टेज में माल है या फिर ज्यादा आ रहा है या लिमिट में आ रहा है? नहीं, माल तो है वहाँ पे, लेकिन बारिश हो रही है ना, बारिश से माल टूट नहीं रहा। अच्छा जी, मतलब शॉर्टेज में ही माना चाहिए। हाँ, बारिश में माल टूट नहीं रहा, माल कम आता है, खरीदने वाले ज्यादा है। अब बताओ, वहाँ ऐसा बाजार पहुंच गया 30 रुपए किलो। अच्छा जी। और यहाँ ग्राहक का 30 बिक रहा है जी। उसके बाद भाड़ा है। अच्छा जी। कम से कम 8-9 रुपए किलो का भाड़ा है। जी जी जी, 8 से 9 रुपए पड़ जाता है जी। 8 रुपए किलो पे। अच्छा जी। अरे ये गाड़ी का भाड़ा 180 रुपए आता है एक क्रेट पे। एक क्रेट पे 180-90 रुपए भाड़ा आता है। अच्छा, तो वही तो कर रहे थे, एक क्रेट पे 180 रुपए। यहाँ पे हाइब्रिड जो है 400 से लेकर के 500 का वही बता रहा हूँ ना सर। तो आप बताइए क्या रेट पड़ा, क्या रेट वहाँ बिकेगा, वही क्या समझ से बाहर आएगा? ये भी सर 650 का टमाटर वहां से भरा हुआ, तो आप 180 भाड़ा है। अच्छा, ये लगा लो 850 के करीब गाड़ी खुलती है, 820-30 रुपए। ओके जी। नवरात्र के बाद सर जी बाजार कुछ टाइट हो सकता है, नवरात्र के बाद बाजार उठ जाए। एक तो पितृपक्ष चल रहा है, इतना उठाओ नहीं, टमाटर की लागत नहीं है। होटल वगैरह बंद है जी? बंद है, कम मतलब चल रहा है। नवरात्र में बंद हो जाएगा होटल। अच्छा। लेकिन ये घर में खपत ज्यादा हो जाएगी टमाटर की। अच्छा। अभी तो घर में लोग लहसुन प्याज यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे खीर पूड़ी बनाई, श्राद्ध चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब इसी वजह से अभी सब्जियों का और ये सब लहसुन और प्याज का उठाव कम है जी। हाँ। अच्छा, सब्जी भी कम यूज होता है क्या सर? बिल्कुल कम होती है सर। अच्छा। अब मेरे घर मेरे पिताजी का श्राद्ध है, सुबह खीर पूड़ी बन गई, आलू की सब्जी बन गई, हम दोपहर में सब्जी क्यों बनाएंगे? जी जी जी, ये बात तो है। इसी वजह से देख रहे हैं कई चीजों में मतलब उठाव कम है इस समय। तो सर जी एक बार शॉप का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर 55 केशवपुर मंडी, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर 9212483707। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों अभी मौजूद हूँ गिरीश अंकल के आड़त पे और सर के पास ये हेवर गांव का टमाटर आ रहा है जी। इस समय लगातार काफी दिनों से आ रहे हैं जी टमाटर इनके पास, हेवर गांव का। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर कैसे हैं, माहौल कैसा बहुत है? अच्छा है, माहौल ठीक है कुल मिला जुला के। अच्छा जी। बढ़िया माल 700 रुपए तक बिक रहे हैं, जो है बंगलोर का है देसी। अच्छा अच्छा। बाकी संभाजी नगर जो है वही बिक रहा है 550-500। कोई जी। बढ़िया लाट है तो 600 रुपए तो। अच्छा जी, एज ए क्वालिटी। तो इसमें भी बैंगलोर में भी तो क्वालिटी के अनुसार बैंगलोर में भी क्वालिटी है, अलग अलग एरिया है। जो है अपना चिंतामढ़ी का टमाटर है वो बढ़िया आ रहा है। अच्छा। और जो चिकमंगलोर है, बहुत एरिया, कोलार है, मंगलोर है, अलग अलग एरिया है, उसी हिसाब से माल है जी। जो अच्छे माल है वो 700 रुपए बिक रहे हैं, जो थोड़ा 19-20 है वो 600, 550। अच्छा। जैसे लग जाए 650। अच्छा जी। कुल मिला के माल के ऊपर डिपेंड करता है। और देसी कम होने के कारण भी बाजार टाइट है देसी का? देसी कम है, पीछे बरसात हो रही है, लगातार बारिश चल रही है भाई साहब। अच्छा, तो सर जी अपने पास केवल अभी जो है हेवर गांव ही चल रहे हैं? हेवर गांव मेरी एक गाड़ी थी GSC मार्क का, वो खाली हो गई। अच्छा, 10 चक्का था, वो भी हेवर गांव जी? वो भी हेवर गांव थी, वो 550 रुपए खाली हो गई। अच्छा, लग रहा है सर जब तक सीजन चलेगा इन्हीं का माल बेचोगे जी? नहीं, हेवर गांव जो है देखो वहाँ अपना माल भरवाते हैं एक गाड़ी। अच्छा। ये हमारे एक पुराने फेवरेट अच्छा। व्यापारी का मित्र है राम अवतार पंडित जी। हाँ जी। तो उनका माल है, श्रीगढ़ बसवा के हैं। अच्छा अच्छा। तो ये काफी पुराने 35 साल से मैं इनका माल जब से मंडी में आया से बेच रहा हूँ। अच्छा, बड़ा लंबा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता सफर हुआ, एक भाई के चारा के नाते। हाँ जी हाँ जी, एकदम घर के जैसे प्रेम है जी। लंबा रास्ते के साथ साथ लंबा रिश्ता है जी। इसके साथ भी प्रेम हुआ, चाहे हिमाचल हुआ, चाहे इंदौर हुआ, चाहे बसवा का पार्टी है। तो जिसके साथ प्रेम भाव बना है तो हमेशा के लिए ही बना है। जी जी, होना भी चाहिए सर। हिमाचल में भी लगा लो, हमारे पास जो व्यापारी हैं रेगुलर चलते हैं, कई 20-20 साल हो गया। और ये भी व्यापारी 35 साल हो गए हमारे पास। अच्छा जी। और इंदौर का है अपना राकेश भाई, बड़वानी वाले तुलसीराम जी जो है यादव परिवार से सब है जुड़े, जिनके उनके रिलेशन है। अच्छा जी। सब मेरे से जुड़े हैं, 20 साल हो गया। अच्छा। उनका माल सारा मेरे पास ही बिकता है। मतलब ये है कि जो एक बार आपसे जो जुड़ एक बार मेरे से जुड़ जाता है वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। अच्छा, वो कनेक्टिविटी वो पक्के वाला हो जाता है। अपने अंदर किसी के साथ देखो बेईमानी करना है नहीं, ईमानदारी से बेचता हूँ, अपना हक लेता हूँ, ताकि दूसरे से मतलब नहीं रखता हूँ। और मंडी में भी ये असूल है, मैं अपना माल बेचा, दूसरे से कोई मतलब नहीं, ना किसी के व्यापारी को कभी फोन किया कि मेरे को माल दे दो। जो आता है उसका वेलकम है, जो नहीं आता उसके लिए धन्यवाद है। जी जी, ठीक है भाई साहब। लेकिन किसी की काट नहीं करते। सही बात है जी, काट भी नहीं करना चाहिए जी। मतलब जहाँ पे जिसका रोजी रोटी लिखा है, जो जिससे जुड़ा हुआ है उससे जुड़े रहने देना चाहिए सर। देखो जो किस्मत में है वो मिलेगा, और सब ऊपर वाले के हाथ में खेल है जी। हम लोग तो एक
अपना कर्म कर रहे हैं। सही बात है जी, कर्म के अनुसार फल मिल रहा है जी। कर्म ही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ जी। अब ये लगा के चलो, जब कोरोना का दौर था तब भी हमने व्यापारियों के साथ और किसान लाडवा का चल रहा था वहाँ, मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं किया। अच्छा जी, एक दिन भी छुट्टी नहीं किया। जी जी। 2-2 3-3 बार आया। सर वो लोग भी तो आपके भरोसे रहते हैं जी। फसल समझ लीजिए, फसल भी जो लगता है ना किसी के भरोसे लगता है जी। भाई हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान ने भी मेरे को पूरा साथ दिया। सही बात है जी। मैंने वैक्सीन भी नहीं लगवाया। अच्छा जी। 55 साल की एज में, बाकी हमारा हार्ट का सर्जरी भी हुआ है। अच्छा अच्छा। हमारे को साफ मना था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। जी जी। और डेली आता था, बोली लगा के माल बेचता था जी। मास्क, जब भाई पुलिस वाले आते थे डंडा के डर के हमारे मास्क लगा लेते थे। अच्छा। लेकिन कभी मैंने चिंता नहीं किया, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। सही बात है जी। और उसने पूरा मेरा और जब ऊपर वाला रखवाला अगर बन जाता है तो सर कुछ नहीं होता जी। देखो अब ये जब आप उस दौर में ये था कि पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं, अब पुलिस वाले तो अलग से आए नहीं भाई साहब, सब हमारे ही भाईचारा है, वही भाई बंद वही हमारे ही है, हमारे घर के ही परिवार वो भी है। अब पोस्ट के हिसाब से उनको ड्यूटी करना पड़ता है। जी जी सर, उनको भी तो निभाना है जी। जो उस टाइम उन्होंने पूरा योगदान दिया और सहयोग किया मंडी के लाइन में भी। इतनी भीड़ लगती थी, इतनी भीड़ लगती थी कि पैर रखने की जगह, लोग कहते टेच नहीं होना ना। मैं कहता हजारों आदमी रोड टेच होके जाते थे। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की महिमा, हम तो बोली लगा के बेचते थे माल। तो उस टाइम और भी ज्यादा भीड़ होता था जी। बहुत ज्यादा भीड़ होता था, क्योंकि हर पब्लिक जो है सब्जी बेचने लगी थी। हाँ जी, ये बात तो है जी। तभी से सब्जी के कस्टमर बढ़ गए। अच्छा। जो मान के चलिए 100 के जगह 500 हो गए इस टाइम सब्जी लाइन में। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो फैक्ट्रियों को छोड़ा उस टाइम फैक्ट्रियां बंद हो गई, और लोगों को कोरोना है जी जी। तो रोटी का सहारा कहीं था नहीं। कुछ लोग गाँव, जिसके पास गाँव नहीं था वो तो गाँव चल रही। हमारे पास तो गाँव है वैसे। हमारे पास भगवान की कृपा से 10 एकड़ जमीन भी है, किसान है जी, किसान के बेटे हैं हम। तो वैसे दिल्ली में आए थे और यहाँ धंधे में सेट हो गए तो यही सेट हो गए। जी जी जी। ठीक है, लेकिन हमने गाँव नहीं गए। और कुल मिला करके ये लगा लो कि जिनको कोई काम नहीं था वो सब्जी बेच रहे थे। अच्छा जी। सब्जी से उनका गुजारा हुआ। और जब उन फैक्ट्रियों में 5000 मिलता था, सब्जी में उनको 15000 मिलने लगा ना भाई, 500-400 रोज कमाने लगे। उन्होंने फैक्ट्रियां का रास्ता देखना ही भूल गए। सही बात है, इस लाइन में आ गए। और फिर यहाँ पे अपना काम है जी, अपने मर्जी का मालिक है वो। बस इस अपना काम तो अपना काम है। कहते कि या तो करो नौकरी सरकारी या तो बेचो तरकारी। सही बात है, ये इनकी लैंग्वेज है कुछ का हमारे जी। तो बहुत अच्छा है। तो इसमें चलो किसानों का भी भला है, सही बात, सबका भला है, हमारा भी भला, कस्टमर बढ़े तो काम बढ़ा जी। तो मार्केट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड करता है रेट, सारा कुछ उन्हीं के ऊपर है जी। डिमांड सप्लाई कस्टमर अगर जाता है ना तो माल रेट से बिकेगा जी। इसमें सबका फायदा है, किसान का भी फायदा, हमारे किसान भाइयों का माल बिकेगा तो वो और लगाएंगे जी, 4 पैसे बचेगा तभी कोई धंधा करेगा जी जी। अब ये खेती बाड़ी भी जो है ना एक बिजनेस है। हाँ, वो तो बिजनेस हो ही गया नहीं है कि खाली घर के लिए यानी कर लो और खा पी लो, कुछ बचे तो बेच के भर्ती निकाल जी, वो धंधा नहीं रहा जी। अब सब बिजनेस के तौर पे होता है और हर जगह मंडियां खुल गई जी, किसानों को बहुत सुविधा मिल गया। हर गवर्नमेंट ने हर स्टेट में मंडियां खुली। पहले मेन मंडी रहता था जी, वो भी दूर दूर में रहता था। पहले दूर दूर होता था, पहले के टाइम में एक महीना पता ही नहीं लगता था किसान का माल क्या भाव बिका जी जी जी। अब हर जगह जगह हर स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे इंदौर हो, हर जगह चाहे हिमाचल हो, सब जगह किसानों का माल मंडियों में उनका बिकता है। जो आड़ती भाई है, व्यापारी भाई है, वो वहाँ से खरीदते हैं जी जी। उनको उचित प्राइस मिलता है। व्यापारी को कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, वो तो व्यापार है, रोजी रोटी चल रही है ऊपर वाले के हिसाब से वही चला रहा है। ठीक है भाई साहब। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप का नाम है गिरीश सिंह संजू भाई एंड कंपनी, शॉप नंबर 21, GSC फर्म है, तो सब्जी मंडी केशवपुर दिल्ली। फोन नंबर है 8929462121। सभी किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को, सभी अपने जो कस्टमर भाई उनको भी जो देखते हैं आपके चैनल, सभी को राम राम और कोट कोट उनका धन्यवाद जो सहयोग कर रहे हैं जी। ठीक है, आपको भी जी राम राम और धन्यवाद दिल से शुक्रिया जो आप भी टाइम निकाल के जय किसान भाई साहब और जय हिंद जय भारत। आपका भी धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है।